बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट ये है कि यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इफ पॉसिबल। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और इनका सलूशन मालूम करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है? इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन 7 में हमारे पास दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में हम इक्वेशंस का सलूशन इन्वर्जन मेथड से मालूम करेंगे और जो बी पार्ट है उसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सलूशन क्रैमर रूल से मालूम करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पार्ट नंबर 1 और इस तरह है कि 4x + 3y इज़ इक्वल टू -6। दूसरा है हमारे पास x + 2y इज़ इक्वल टू 1। ये सिस्टम दिया गया है, इसका सलूशन मालूम करना है। कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? इन्वर्जन मेथड। तो इसका सलूशन हम इस तरह करेंगे, पहले हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म का तरीका क्या है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 4 लिखना है। y का कोफिशिएंट क्या है? 3 लिखना है। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 2 है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x y का कॉलम मैट्रिक्स लिखना है और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको लिखना है -6 और 1। फिर इसको हम लेबल करेंगे, इसको हम नाम देंगे a और ये x हो गया और ये b। इससे हमारे पास एक इक्वेशन बनता है ax = b। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x हमारे पास बराबर होगा a इन्वर्स b। ये a वहाँ पर शिफ्ट होगा। इसको मैंने नाम दे दिया क्या? इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन के लिए हमें a इन्वर्स चाहिए, तो a इन्वर्स का फार्मूला भी हमने पढ़ा है। ओ बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अच्छा, अब क्या करना है? a इन्वर्स निकालना है। तो a मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये है हमारे पास 4 3 1 एंड 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट का जो मेथड था वो हमने सीख लिया है। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, इसको वर्टिकल बार में लिखना है 4 3 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट का तरीका क्या था? ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 आर 8 और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाएंगे 3, तो ये हमारे पास आएगा क्या? 5। लेकिन यहाँ पर ये बात नोट करना है कि ए हमारे पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो फिर हम ये सिस्टम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फिर ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 5 आ गया। इसके बाद क्या निकालना है? फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इन दो नंबर्स का जगह तब्दील करना है और इन दोनों का साइंस तब्दील करना है। तो ये -1 -3 एंड -1। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है? 5। तो यहाँ पर क्या लगेगा? 5 लगेगा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर हमने मालूम कर लिया है। ये 2 -3 -1 एंड 4। ये हो गया हमारा ए इन्वर्स। अब ये ए इन्वर्स मैट्रिक्स जो है यहाँ पर पुट करना है, किस लिए? x को फाइंड करने के लिए। तो इसको मैंने कौन सा इक्वेशन का नाम दिया है? इक्वेशन 1। x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स क्या है हमारे पास? 1/5 इंटू 2 -3 -1 4 और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास b है। तो b मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास मैट्रिक्स बनता है, ये हमारे पास b मैट्रिक्स है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 1/5। ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 6 आर 12 प्लस माइनस माइनस 3 1 आर 3। अब इसकी बारी है माइनस माइनस प्लस 6 1 आर 6 प्लस 4 1 आर 4। अच्छा, अब इसको ऐड कर लो। इन दोनों से क्या आता है? -15। इसके एडिशन से क्या आता है? +10। अब इन दोनों नंबर को 5 से डिवाइड कर लो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू, ये क्या बनेगा?
-15/5 हो एंड 10/5 हो। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये डिवीजन में आएगा। इसको डिवाइड कर लो तो इससे हमारे पास आएगा -3, 5 1 जार 5, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 2 5 जार 10, और इससे क्या आ गया x। अच्छा, अब ये हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये कैपिटल X हमने किस मैट्रिक्स को नाम दिया था? x का, x y का। तो यहाँ पर क्या लिखना है? x y लिखना है, x y, और वहाँ पर क्या आ गया? -3 एंड 2। तो ये x का वैल्यू होगी और ये y का। तो सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये है, यहाँ पर x, y लिखना है इज़ इक्वल टू -3, 2। ये इस सिस्टम का सोल्यूशन मालूम हो गया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो है वो भी गिवन है। सेकंड पार्ट हमारे पास ये वाला है कि -x + 2y = 1.5 हो एंड 5x + 4y = 3। ये हमारे पास क्या है? ये सेकंड पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो है मैं ये यहाँ से मिटाता हूँ। अच्छा, सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरह है कि पार्ट नंबर 2, -x + 2y = 1.5, और इसका जो सेकंड इक्वेशन है 5x + 4y = 3। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये 1.5 है। पहले क्या बनाना है? इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का क्या बनेगा? x का कोफिशिएंट क्या है? -1, y का 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 5, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 4। इसके साथ x, y लिखना है इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास 1.5 एंड 3 है। फिर वो इक्वेशन जो है वो याद रखना है कि ax = b। तो यहाँ पर हमारे पास x किस चीज़ के बराबर होगा? a इनवर्स b के बराबर होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर a इनवर्स का फार्मूला लिखना है। a इनवर्स हमारे पास बराबर होता है कि 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा a मैट्रिक्स है। a मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? -1, 2, 5 एंड 4। ये हमारा a मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। इस मैट्रिक्स का क्या मालूम करना है? डिटर्मिनेंट। तो जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो यहाँ पर ये लिखेंगे a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, -1, 2, 5 एंड 4। डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करेंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4, प्लस -4, -2 5 जार 10। तो ये हमारे पास आ गया -14। -14 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो सोल्यूशन हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का तरीका क्या था? एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, इन दोनों का जगह तब्दील कर दो और इन दोनों का साइन तब्दील कर दो। ये हमारे पास ये आ गया 4 -2 -5 एंड 1। अच्छा, अब इस इक्वेशन में पुटिंग करना है। इक्वेशन नंबर 2 implies that a इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। 1/a डिटर्मिनेंट, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना था? -14 इनटू एडजॉइंट ऑफ a, 4 -2 -5 -1। ये हमारा क्या हो गया? a इनवर्स। अब ये a इनवर्स उठाना है और यहाँ पर पुट करना है। ये कौन सा इक्वेशन है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो x इज़ इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स ही पूरा मैट्रिक्स है, 1/14, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इनटू 4 -2 -5 -1, और साथ में क्या है? b मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या है? 1.5 एंड 3। ये हमारा b मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इज़ इक्वल टू -1/14 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा हमारे पास? 6,
और प्लस माइनस माइनस 2 3 6। अब इसकी बारी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमें देगा -7.5 और प्लस माइनस माइनस इससे क्या आएगा -3। तो ये हमारे पास हो गया -1/14। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या आ गया 0। इसके एडिशन से आता है -10.5 इन दोनों से क्या आता है -10.5। अच्छा, अब दोनों नंबर्स को 14 से डिवाइड कर लो। x इज़ इक्वल टू, ये माइनस भी है, 0/-14 और -10.5 ओवर -14। तो 0/14 प्लस 14 या -14 क्या आएगा 0। ये माइनस इसके साथ कैंसिल कर लो और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या देगा 0.75। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। x हमारे पास कितना आ गया 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 0.75। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है वो सॉल्व करेंगे। पहले तो ये देखना है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं। इन्वर्स पॉसिबल का मतलब ये है कि ए सिंगुलर है कि ए नॉन सिंगुलर है। तो आते हैं पार्ट 3 की तरफ हो। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट इस तरह है कि ये थर्ड पार्ट है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों के सामने। ये 2y इज़ इक्वल टू 10 - 6x। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं। ये 6x इस तरफ आएगा तो 6x प्लस 2y, यहाँ पर 10 रह गया। सेकंड इक्वेशन इसका इस तरह है कि 24x इज़ इक्वल टू 15 - 3y। इसको भी अरेंज फॉर्म में लिखना है। 24x, ये 3x लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो प्लस 15, 3y इज़ इक्वल टू 15। तो एक इक्वेशन हमारे पास ही आ गया और एक ही आ गया। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसका किस तरह आएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 24 और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 3। और साथ में क्या लिखना है x एंड y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 10 और यहाँ पर 15। अभी हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमारे पास 6, 2, 24 एंड 3। ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। इसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट या कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाता है इसको। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। जिस तरह हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकाला था, तो हम यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए हमारे पास अब क्या है 6, 2, 24 एंड 3। ये हमारे पास क्या है, ये 3 है। अच्छा, ये हो गया क्या डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये हमारे पास 16 है, सॉरी ये क्या है 16। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये क्या हो गया 16 और ये क्या बनेगा 16, यहाँ पर क्या आएगा 16। ठीक है, तो ये भी 16 है। अच्छा, अब ये 16 कर दो तो ये मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 24। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इससे क्या था है 48 और ये मल्टीप्लाई कर लो 48, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या 0। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, जो हमारे पास गिवन सिस्टम था, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सॉल्यूशन हम मालूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया
सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हम ए इनवर्स मालूम नहीं कर सकते। और फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, जब हम x मालूम करते हैं, इसका रीज़न ये है, जब हम x मालूम करते हैं तो हमें ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स। और जब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हम ए इनवर्स नहीं मालूम कर सकते, तो ये क्वेश्चन हम फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते। अच्छा, ये इसके सामने ये लिखना है। अच्छा, अब इसका जो क्या है, फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास इस तरह है, ये फोर्थ पार्ट है कि 9 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 7y, और सेकंड इक्वेशन इस तरह है कि 14y प्लस 2x इज़ इक्वल टू क्या, 18। तो इसको भी अरेंज फॉर्म में लिखना है। ये x जो है ये उस तरफ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 9। इसको भी अरेंज फॉर्म में लिखो, 2x प्लस 14y इज़ इक्वल टू 18। फिर इसका मैट्रिक्स फॉर्म निकालना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, y का 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 14 है। यहाँ पर क्या लिखना है, x एंड y इज़ इक्वल टू 9, 18। फिर यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है वो लिखना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या है, 1, 7, 2 एंड 14, ये वाला है। अच्छा, अब ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1, 7, 2, 14। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 14 1 जार 14 माइनस 2 7 जार 14। ये वाला मैट्रिक्स जो है ये भी हमारे पास 0 आ गया। ये वाला मैट्रिक्स जो है ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका सलूशन जो है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, सलूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये सामने लिखना है। अच्छा, नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट ए में हमारे पास जो इक्वेशन थे उसको हमने सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, और अभी पार्ट बी जो है यहाँ पर भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं और क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन ये हम क्रैमर रूल्स की मदद से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल जो है वो इन्वर्जन मेथड से थोड़ा सा आसान है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1, वो इस पार्ट में दिया गया है कि 2x प्लस 3y, ये हमारे पास पार्ट 1 है। 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 5x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 10। जिस तरह हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए मैट्रिक्स फॉर्म बनाया था, तो यहाँ पर भी हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। इस तरह लिखना है कि मैट्रिक्स फॉर्म इस, इसका मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का 3, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 5, y का कोफिशिएंट क्या है 10, और इसके साथ क्या लिखना है x y, और इक्वल में ये जो कांस्टेंट है ये लिखने हैं। इन्वर्जन में हम क्या करते थे, इस मैट्रिक्स को नाम क्या देते थे, a, ये x और ये b था। यहाँ पर भी हम इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है और ये है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास कांस्टेंट नंबर जो है 5 एंड 10। अब क्या मालूम करना है, इसके बाद हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए डिटर्मिनेंट 2, 3, 5 एंड 10। डिटर्मिनेंट का तरीका क्या था, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 जार 20 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया क्या, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब ये है हम उन इक्वेशन का सलूशन मालूम करेंगे जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो आ जाए। अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या है, हम ये x और y मालूम करेंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ये लिखना है कि यूजिंग क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल। अच्छा,
क्रेमर रूल्स की मदद से हम अब x और y निकालेंगे। तो जब हम x निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ये x के लिए फार्मूला है। अब x इज़ इक्वल टू ए एक्स का मतलब क्या है, ए एक्स वाला जो डिटर्मिनेंट है वो हम अपनी तरफ से बनाएंगे। जब हम x मालूम करेंगे, ये बात याद रखो, तो ये b वाले जो एंट्रीज है ये हम फर्स्ट कॉलम की जगह लगाएंगे, और जब हम y मालूम करेंगे तो फिर ये b वाला एलिमेंट्स हम सेकंड कॉलम की जगह लगाएंगे। अब हम क्या मालूम करते हैं, x, तो ये दो नंबर जो है ये यहाँ पर हम लगाएंगे। 5 और 2 और 5 की जगह हम क्या लगाएंगे, 5 और 10, ये दोनों नंबर अपनी जगह पर आएंगे। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 एंड 10, और ये 3 10 जो है ये अपनी जगह पर आ गया, ये 3 एंड 10 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया है, क्या था वैल्यू हमारे पास 5, यहाँ पर क्या लगेगा 5 लगेगा, इज़ इक्वल टू। अब ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का तरीका तो आसान है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 50 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बनेगा 30 और डिवाइड बाई क्या 5 हो, तो x इज़ इक्वल टू, इससे ये माइनस कर लो तो ये 20 डिवाइड बाई 5 एम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 4। ये हमारा x मालूम हो गया। अब किसकी बारी है y, तो यहाँ पर ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब वो ए वाई मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट बनाना है, तो अब ये दो नंबर्स जो है ये हम सेकंड कॉलम की जगह लगाएंगे। अब ये दो नंबर अपनी जगह पर आएंगे, तो ये 2 5 अपनी जगह पर आएगा, ये हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 5। अब ये 5 और 10 ये हम यहाँ पर लगाएंगे 5 और 10 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट सेम होगा, क्या था ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 था, तो y इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या था है 20 माइनस 5 5 जार 25 डिवाइड बाई क्या आएगा 5 हो, इसके सब्ट्रैक्शन से क्या आता है -5 और 5, ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये हमें देगा क्या -1। तो ये x आ गया हमारे पास और ये y। अब यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x कामा y इज़ इक्वल टू, x का वैल्यू क्या था 4, y का वैल्यू क्या था -1। ये इस सिस्टम का सोल्यूशन हो गया। तो ये सोल्यूशन हमने कौन से मेथड से मालूम कर लिया, क्रेमर रूल की मदद से। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो भी हमने लिखा है यहाँ पर, और इस पर में दिया गया है कि x इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस 2y। सेकंड इक्वेशन है 4y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3x। पहले इसको अरेंज फॉर्म में लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन हमारे पास ये है कि x इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस 2y, तो ये 2y यहाँ पर आएगा, तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 2/3, ये आ गया, और ये 3 जो है ये भी उस तरफ आएगा, तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 3। पहले हमने इसको अरेंज फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 2। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट उठाओ और ये 4 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखना है x y इज़ इक्वल टू, कांस्टेंट क्या है हमारे पास 2/3 एंड 3, ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन थोड़ा आसान भी हो सकता है अगर हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर ले, 3 मल्टीप्लाई कर ले, इस तरह। ये हमारे पास इस सिस्टम का अरेंज फॉर्म हो गया। इसका थोड़ा सा ये इस सिस्टम का अरेंज फॉर्म हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा आसान बनाएंगे। डिवीजन में है तो ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 3x प्लस 3 2 जार 6y, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2,
और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हम अपनी जगह पर लिखेंगे। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो बनाना है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, 6, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर 4 है। अच्छा, यहाँ पर x और y ये लिखना है इज़ इक्वल टू, कांस्टेंट क्या है, एक 2 है और दूसरा 3 है हमारे पास। फिर हम इससे ए मैट्रिक्स लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3, 6, 3, 4। फिर इसके साथ क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये 3, 6, 3, 4। डिटर्मिनेंट का तरीका क्या था, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 12, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 18। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये है कि ये हमारे पास इसका सलूशन क्या है, पॉसिबल है। तो अब ये जो नंबर्स है ये मैं यहाँ से मिटाता हूँ। अच्छा, और ये भी मिटाता हूँ। अच्छा, तो फिर अगेन ये लिखना है कि यूजिंग क्रैमर रूल हम क्या मालूम करेंगे, x और y निकालेंगे। तो फिर हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ये b वाले जो इंट्रीज है ये यहाँ पर लगाने हैं। तो b की इंट्रीज क्या है 2, 3, तो ये रिप्लेस कर दो। यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा और ये 3, ये कॉलम अपनी जगह पर आएगा 6 एंड 4। डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -6। अगेन ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 8, 2 4 8, -3 6 18 और -6। इससे क्या आता है -10 और -6। इसको एक नंबर से डिवाइड कर लो, ये -10 है। तो 2 5 10 और 2 3 6, ये हमारा x मालूम हो गया। अब क्या मालूम करना है y। तो y इज़ इक्वल टू क्या लिखना है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई डिटर्मिनेंट बनाना है तो ये दो नंबर्स अब हम यहाँ पर लगाएंगे। ये 3 3 अपनी जगह पर आएगा, ये 3 3 और यहाँ पर क्या आएगा, b की इंट्रीज क्या है 2 एंड 3 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कितना था -6 इज़ इक्वल टू 3 3 9 -3 2 6 और डिवाइड बाई -6। तो y इज़ इक्वल टू 3 और -6 एम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू -1/2। ये x और y की कीमत हमारे पास आ गई। अब सोल्यूशन सेट जो है वो हम किस तरह लिखेंगे, x का वैल्यू क्या आया था 5/3 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -1/2। ये इस सिस्टम का सलूशन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड वन इक्वेशन है, क्वेश्चन है, उसको भी हम अरेंज फॉर्म में लिखेंगे, वो भी नॉन अरेंज फॉर्म में दिया गया है। तो थर्ड नंबर जो इक्वेशन है वो इस तरह दिया गया है कि 10x/10 x प्लस y/10 8/10 y इज़ इक्वल टू 20। ये क्या है 20। और दूसरा इक्वेशन जो है 8/10 x माइनस 6/10 y इज़ इक्वल टू क्या 10। तो पहले इस तरह करना है कि इसको थोड़ा सा आसान बनाना है। तो हम इस साइड का एलसीएम लेंगे, इस साइड का एलसीएम क्या आएगा 10, इसका एलसीएम आएगा। ये मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारे पास 10 इसका एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या आएगा 6x प्लस 8y और बराबर किस चीज़ का 10 का है 20 का है। ये 2 उस तरफ जाएगा और इन दोनों में 2 कामन निकालो तो ये क्या बचेगा 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2। ये वहाँ पर गया, ये इसके साथ कैंसिल कर लो, क्या बचता है यहाँ पर 5। तो 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 100, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, ये थोड़ा आसान हो गया। इसका भी एलसीएम निकालना है। इसका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 10 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 8x माइनस 6y और ये बराबर किस चीज़ के है 10 के हैं।
इससे भी 2 कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर हमारे 4x माइनस 3y, ये 10 वहाँ पर शिफ्ट कर लो, 10 मल्टीप्लाई 10, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये आ गया 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 50। और एक इक्वेशन ऊपर हमने सिंपल फॉर्म में लिखा था, वो 100 था। ऊपर नीचे अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह आएगा, 4 माइनस 3, ये 3 4, इसके साथ क्या लिखना है, x y इज़ इक्वल टू ये 50 एंड 100। इसको पहले हमने थोड़ा सा आसान बना लिया और फिर क्या कर दिया, इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो लिख लिया। अच्छा, अब ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये क्या है, ए मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3, 3 एंड 4। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो, 4 4 ज़ार 16 माइनस 3 3 ज़ार 9, लेकिन माइनस 9 आएगा यहाँ पर, ये 16 माइनस माइनस प्लस 9 और ये हो गया 25 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। यूजिंग क्रेमर रूल, x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स ये बी वाले जो इंट्रीज है ये यहाँ पर लगाने हैं, तो ये हमारे पास 50 100 माइनस 3 एंड 4 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट कितना है, 25। अच्छा, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या आता है 200 माइनस ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमें देगा 300 डिवाइड बाई क्या है 25 है, तो x इज़ इक्वल टू ये माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये 200 माइनस माइनस प्लस 300 ओवर 25, इससे क्या आता है 500 डिवाइड बाई 25 हो, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमें क्या देगा 20 देगा। 500 को 25 से डिवाइड कर लो, ये 50 बन गया और ये 0 जो है ये ऊपर आ गया, तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया, x हमारे पास मालूम हो गया। अच्छा, अब किस चीज़ की बारी है, y। तो y के लिए हम क्या करते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। पहले ए वाई डिटर्मिनेंट बनाना है, तो अब ये नंबर्स जो है ये हम सेकंड कॉलम की जगह लगाएंगे, ये 4 और 3 अपनी जगह पर आएगा, 4 और 3। यहाँ पर क्या लिखना है 50 एंड 100 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट हमारे पास एक ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमें क्या देगा 400, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 150 डिवाइड बाई क्या 25 हो, तो y इज़ इक्वल टू, इससे ये माइनस कर लो तो ये 250 बन जाएगा और डिवाइड बाई 25 हो, तो ये हमें क्या देगा 10। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, x हमारे पास कितना आया था 20, y कितना आ गया 10, ये इसका सॉल्यूशन सेट मालूम हो गया। पहले इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा आसान बना लिया और फिर हम इसको जो है क्रेमर रूल से सॉल्यूशन मालूम कर दिया इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ओ बी नॉन अरेंज फॉर्म में दिया गया है, इसको पहले हम अरेंज फॉर्म में लिखेंगे। अरेंज फॉर्म से ही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये है 16x माइनस 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये 10x जो है ये हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 15 माइनस 3y माइनस 24x, तो ये दोनों नंबर्स हम उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस। इक्वेशन किस तरह लिखेंगे 16 प्लस 2y, इस तरह आएगा हमारे पास हो, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। 16x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बचता है 10, और ये जो है ये उस तरफ जाएगा तो ये 24। अच्छा, और ये क्या बन जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 15। हम कोशिश करते हैं कि ये नंबर जो है कम हो जाए, तो इस इक्वेशन से हम
2 कामन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 8x + y = 10। ये इसके साथ कैंसिल कर लो, तो ये हमारे पास 8x + y = 5। ये सिंप्लीफाई पाम आ गया, तो बाद में हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो आसान होगा। अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, इसको 3 कामन निकालो 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा 8x और यहाँ पर y = क्या है 15। ये इसके साथ कैंसिल कर लो, तो ये हमें 3 देगा। तो यहाँ पर हमारे पास 8x + y = 3 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है कि 8x + y = 5। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह आएगा, 8 1 8 and 1 into x y = क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 and 5 हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 8 1 8 1। ये हमारे पास क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम क्या मालूम करेंगे, हम इसका पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट हमें ये आइडिया देगा कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नॉन पॉसिबल है। तो ये हमारे पास 8 1 8 1 ये मैट्रिक्स आया था, इसका डिटर्मिनेंट निकालो शाबाश। 8 1 8 माइनस 8 1 8, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया। और ये हमने पढ़ा था कि ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, solution of the given system does not exist because a determinant is equal to 0। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का।